नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक FF1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 42 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इस क्लास में क्या है, आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और 15 क्वेश्चनों को हल करने का बहुत ही शानदार तरीका सिखाया गया है। और आपने ये वीडियो पूरी देखी और आपने ये सारे तरीके सीखे तो आपके एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है आपको, रूट 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो आपको करना क्या है, आपको इन्हें एक बार जोड़ देना है। यानी कि 20 और 16 को एक बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 और गुणा का निशान लगाना है और एक बार इन्हें घटा देना है। 20 में से 16 जाएंगे तो बचेगा 4 और इनके ऊपर आप लगा देंगे रूट। और देखिए, 36 से बाहर आ जाएगा 6 निकल के और 4 से बाहर आ जाएगा निकल के 2 और 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों होता है और कैसे होता है, तो देखिए ये इस तरह से होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है, ये आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। लेकिन हमें एग्जाम में ये नहीं लिखना है, खाली हमें एग्जाम में बस इतना करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। दी इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक्स कॉमा एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 5 कॉमा एक्स प्लस 8 कॉमा और एक्स प्लस 9 प्रेक्षणों का माध्य क्या है, 9 है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर आप क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करने का बहुत ही शानदार तरीके से होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए प्रेक्षण कितने हैं आपके पास में। देखिए 1 2 3 4 5 प्रेक्षण हैं। तो ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम एक्स को जोड़ लेंगे पहले। 1x 2x 3x 4x 5x, यानी कि 5x प्लस और फिर इन्हें जोड़ लेंगे हम। 3 5 8 8 8 16 16 9 25, यानी कि ये हो जाएगा 25। जो हमारे प्रेक्षण थे वो थे 5 और 5 की गुणा कर देंगे हम 9 में। 5 ने हम 45, ये दिया गया बराबर 45 दिया गया है। अब क्या होता है, ये 25 है, उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, उधर चला गया माइनस, तो हमको 5x बराबर आ जाएगा, 5x बराबर आ जाएगा आपका 20 बराबर आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि आपका x बराबर आ जाएगा 4। x बराबर जब 4 आ गया तो आप इसे कर लो, जोड़ लो। इसमें लास्ट के 3 पूछ रहा है, तो ये पहला ये है और दूसरा ये है और 3 है, इनमें जोड़ेंगे 4 5, यानी कि इसमें जोड़ेंगे 4 5 9 प्लस और 8 4 12 प्लस और 9 4 13 और इन्हें लास्ट के 3 पूछ रहा है तो 3 है तो इन 3 से भाग दे देंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनकी 35 और एक इनकी 34/3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक त्रिभुज के कोण, मतलब ये कोण दिए गए हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है। पता आपको ये पता होगी, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ये तो लगभग हर किसी को पता होगा। तो आपको जोड़ लो। देखिए 2x 3x और 5x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और फिर माइनस से माइनस का चिन्ह लगा दो। फिर 8 और 12, ये हो जाएगा माइनस का 20 और बराबर दिया गया है आपका 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए 10x बराबर आपका हो जाएगा, जो 20 माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, 180 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 10 से कई बार जाएगा, तो 10 से जाएगा 20, यानी 10 से 20 बार जाएगा, यानी कि आपको जो x की वैल्यू आएगी, x बराबर आ जाएगा आपका 20। x बराबर जब 20 आ जाएगा तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़े कोण की माप। तो देखिए यहाँ क्या है 2x है और यहाँ क्या है 3x है और ये क्या है 5x है। तो 5x क्या है हमारा सबसे बड़ा है, तो 20 को हम गुणा करेंगे 5 से, यानी कि x बराबर हमारा 5 आ गया, तो 20 पंजे 100 और 100 में से हम ये 12 लास्ट का माइनस कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 88 और 88 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4।
तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2 दिया गया है, तो आपसे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए जब ऑप्शन है आपके ये क्या है वैल्यू में, यानी कि ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं अंकों में, जब अंकों में दिए गए हैं ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, देखिए हमें जो ए बराबर हमें कोई भी कोड रखना होगा, जैसे 0 डिग्री आपको देखिए कोडों के मान याद होने चाहिए। 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, यानी कि 47 डिग्री का मान, वो 60 डिग्री का मान क्या होता है, 90 डिग्री का मान क्या होता है, यानी कि 0 से लेकर आपको 90 डिग्री तक के सारे टेन कॉट साइन और ये सारे कोसाक वाले सारे मान आपको याद होने चाहिए। तब इस तरह से याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत सेकंडों में बना लेंगे। अगर ये हम ए बराबर हम 45 डिग्री रखते हैं, ए यहाँ बराबर हम 45 डिग्री रखते हैं, तो टेन ए यहाँ अगर यहाँ 45 रखेंगे तो टेन ए का मान जो जो टेन 45 का मान होता है वो होता है 1, यानी कि टेन 45 का मान होता है 1 प्लस फिर कॉट, और कॉट 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 बराबर आपका 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि बराबर 2 आ गया। यानी कि जो हमने रखा है ए बराबर जो हमने 45 रखा है बिल्कुल सही बनना है। अब देखिए जब टेन यहाँ भी हम 45 रखेंगे, यहाँ भी 45 रखेंगे और यहाँ भी 45 रखेंगे, तो टेन 45 का मान 1 होगा, और 1 का स्क्वायर कुछ भी करें तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर कुछ भी करें तो 1 ही रहेगा। और फिर यहाँ भी हम 45 रखेंगे, उसका मान 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करें तो हम वो कुछ भी हो 1 का स्क्वायर लेकिन 1 ही रहता है, यानी कि 1 और 1 2 आएगा, यानी जो राइट आंसर होगा वो 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है समांतर श्रेणी दी गई है, हमको दी गया 3, 8, 13, 18, 23, डॉट डॉट का मान का 50वां पद क्या होगा। आपसे पूछ रहा है 50वां पद। जब आपसे 50वां पद पूछ रहा है तो आपको करना क्या, देखिए आपको मैं बेसिक तरीके से क्वेश्चन को नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में भी यही तरीका अपनाएंगे तो क्या करेंगे, आप औरों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे सेकंडों में। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में निकालेंगे, और जो टफ क्वेश्चन आएगा मतलब काफी कोई नया क्वेश्चन होगा तो उसमें भी आप अपना टाइम दे देंगे भरपूर, और वो क्वेश्चन को भी हम सही करेंगे। जब वो क्वेश्चन भी सही करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, और फिर आपकी रेलवे की जॉब पक्की हो जाएगी। तो आपको करना क्वेश्चन कैसे, देखिए ये दिया है हमको 50वां पद, तो आपको क्या करना है, 50 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 49, और गुणा का निशान लगाएंगे। फिर देखिए अंतर कैसे चल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर कितने का है, 5 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ भी देखिए 5 का अंतर आ रहा है, और यहाँ से यहाँ भी देखिए 5 का अंतर आ रहा है, और यहाँ से यहाँ भी क्या आ रहा है 5 का अंतर, यानी कि सब में चल रहा है 5 का अंतर। जब अंतर हमारा 5 से चल रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या 49 में हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 ने 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, ये आया 245 आ गया। अब हमको करना क्या है, जो आपका पहला पद दिया है, पहला पद क्या है 3 है, और 3 ही इसमें जोड़ देंगे हम। जब इसमें 3 हम जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 248, हमारा आंसर हो जाएगा 248, यानी कि 248 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ दिएगा 248, ये देगा ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा राइट आंसर होगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ना कि औरों की तरह क्वेश्चन करना है, आपको सबसे अलग बनना है। ठीक है, जब आप औरों से अलग बनेंगे तब आपकी पहचान अलग ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। देखिए समान जो था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार कितना दिया गया है आपको, आधार दिया गया 44 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर, और जो इसका गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको गुणा करने में भी दिक्कत आ रही है, तो देखिए 44 में भी 11 है, और देखिए 22 में भी 11 बनने आए, या तो फिर आप इस 11 को देख लो या फिर यहाँ से 11 को देख लो। आपका राइट जो ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा। तो देखिए मैंने आपको सिखाया कि जो सम विषम संख्याओं का अंतर लेते हैं, जैसे हमारा या तो उसका अंतर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए इसका हम लेंगे सम विषम का अंतर, तो देखिए 9, 8, 17, 17 में से 7 जाएंगे तो 10 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। और ये देखिए 9, 8, 17 और 17 में से 5 बाहर जाएंगे तो 12 होगा, यानी ये भी बी वाला हमारा आंसर नहीं होगा। और 9, 8, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा, यानी कि सी वाला भी हमारा आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, वो गुणा करने में दिक्कत तब है, अगर गुणा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से भी। देखिए यहाँ कर देंगे गुणा तो 9, 8, 17 और 17 में से 6 जाएंगे, यानी कि 9, 8, 17 होता है,
और 17 में से हम 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11, और 11 क्या, देखिए 11 का मल्टीपल है, मैंने अब 11 का मल्टीपल है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक जलधारा की चाल, इनकी एक जो जलधारा की चाल है वो क्या है, 3 किलोमीटर प्रति आवर है, और स्थिर जल में एक आदमी की चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति आवर है। तो आपसे कह रहा है धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देख इस क्वेश्चन में हमसे याद रखना, जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो आदमी की चाल और जल की चाल की ज़्यादा प्लस हो जाती हैं, और जब हम उस धारा के विपरीत जाते हैं तो क्या होता है, चालें हमारी माइनस हो जाती हैं, लेकिन हमें जाना है धारा की दिशा में। तो हमसे पूछ रहा है समय बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए जो हमसे पूछ रहा है समय, ये समय पूछ रहा है हमसे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितनी दी गई है हमारी, ये दी गई 37 किलोमीटर, 37, और हमारा जो समय कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी समय जो चाल है वो चाल कितनी हो जाएगी, 3 को जोड़ेंगे क्योंकि हमें जाना है धारा की दिशा में, तो 3 को जोड़ेंगे और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये होता है 9 चौक 36, और 1 सही 1/9, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति क्या होगी। तो इससे गति पूछ रहा है कि उसे 2 घंटे में, तो वो वही दूरी क्या है, देखिए 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है और 5 घंटे में तय करती है, और वही दूरी आपको 2 घंटे में तय करना है, तो कितना समय लगेगा, मतलब इसकी गति क्या होगी, चाल क्या होगी, तो हमसे चाल पूछ रहा है। तो देखिए आपको चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को, जब हमको दूरी दी नहीं गई है तो हमको दूरी निकालने के करेंगे, ये चाल क्या है 240 किलोमीटर और समय क्या है पहले का 5 घंटा है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारी दूरी निकल आएगी, यानी कि 240 गुणे 5, और हमें चाहिए चाल, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए इसे काट लो, अब 2 से 240 जाएगा 120 बार में, और 120 की और 5 की गुणा करेंगे, यानी कि 120 की और 5 की गुणा करेंगे तो 12 पंजे होता है 60, यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ जाएगी, इनकी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन में है ए और बी की चालों का अनुपात, यानी कि जो चालों का अनुपात है वो क्या है 4:5 है, यानी कि चालों का अनुपात दिया 4:5, तो इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ए और बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है, तो वह उस दूरी को में तय करेगा। तो हमसे पूछा समय कैसे तय करेगा, देखिए चालों का जो अनुपात है, जिनकी जो ए और बी है, ए बी की चालों का जो अनुपात दिया है वो दिया 4:5, अब तो हमें निकालना है समय का अनुपात। जब हम समय का अनुपात निकालेंगे तो समय का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, समय का अनुपात है वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:5 का उल्टा हो जाएगा। तो जहां ए है ए के नीचे जाएगा, ए के नीचे जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा, और जो आपका ये 4 इधर पहुंच जाएगा, आपका ये आ गया समय का अनुपात, यानी कि ये आपका समय का अनुपात हो गया। तो जो इनका अंतर हो रहा है, वो अंतर हो रहा है आपका, अंतर आ रहा है 1 का, अंतर 1 का आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 1 का नहीं है, कितने का है 20 का है, तो 1 का कितना गुना हो जाएगा, जो 1 का हो जाएगा 20 गुना। तो आपसे पूछ रहा है कि मतलब ए पूछ रहा है, एक तो आपको पहले ए की चाल निकालना है, तो ए को हम 5 से गुणा करेंगे, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे हो जाएगा 100, यानी कि 5 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 आ गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है, जब वह आगे क्वेश्चन जो कर रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, देखिए ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, नहीं तो आप फंस जाओगे। यहाँ क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कर रहा है ए अपनी चाल से दोगुनी गति से चलता है। देखिए अभी क्या लग रहा है आपको 100 मिनट लग रहा है, जो ए को है वो अब क्या लग रहा है 100 मिनट लग रहा है, ए को लग रहा है 100 मिनट। तो अब क्या करना, उसने अपनी चाल को दुगनी कर दिया, मैंने पहले मान लिया एक चाल से जा रहा था, अब क्या कर दिया 2 चाल से जा रहा है। जब चाल को दुगनी कर दिया तो समय क्या लगेगा, समय आधा लगेगा,
जो 100 मिनट आ रहा है, 100 का आधा हो जाएगा 50 मिनट, यानी कि 50 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 50 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, 29 है, और रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे है, लेकिन अब तक उसने क्या करा है, 11 परीक्षाएं दी हैं। 11 परीक्षाएं दी, सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत में कितना स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि अब क्या है, जो है आपको, जो रुचिरा है उसने 11 परीक्षाएं दी हैं, 4 परीक्षाएं उसके पास बची हैं, तो जो औसत चल रहा है उसको 27 चल रहा है, तो उसके जो सुवीर है उसके बराबर उसका औसत है 29 बनाए रखने के लिए उसे 4 परीक्षा में कितना औसत अंक, मतलब औसत अंक लाने होंगे। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लिख लेते हैं हम। सुवीर को लिख दिया हमने एस से और रुचिरा को लिख दिया हमने आर से। तो इसने जो आपका ये है सुवीर, इसने दी है 15 परीक्षाएं, और जो है रुचिरा इसने दी है 11 परीक्षाएं। तो जो सुवीर है 15 में लाया है, कितना औसत अंक है उसका है 29, और इसने रुचिरा ने 11 परीक्षाएं दी हैं, इसका औसत अंक कितना है, 27 है। 27 है, तो शेष क्या है, कितनी परीक्षाएं कम रह गई, इसमें रह गई 4 परीक्षाएं कम रह गई। तो अब हमें करना होगा, क्वेश्चन को हमसे पूछ रहा है शेष परीक्षा में कितना औसत लाना, तो हमने माना कि वो उसे 27 ही लाना है, हमने मान लिया उसे 27 ही लेके आना है, तो मैं 27 प्लस कर दिया। अब देखिए ये 29 है और ये 27 है, तो ये कितना कम है, ये 2 कम है। अब 2 कम है, अब 2 कम है, तो ये कितनी परीक्षाएं बन रही हैं, 11 पहले और 4 शेष बची हैं, तो ये बनी है 15 बनी है, 11 4 15, 15 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 15 को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा 30 परीक्षाएं आ गई, मतलब 30 हमारे अंक हो गए कि 2 कम थे, हम 15 परीक्षाओं में 2 बढ़ाना है प्रत्येक में, 30 अंक हमें लाना है। अभी 30 अंक हमें, मतलब ये रुचिरा है शेष 4 परीक्षाओं में 30 अंक लाना है, तो हमसे पूछ रहा है औसत। जब औसत पूछ रहा है तो 30 को भाग दे देंगे हम 4 से, तो 4 सत्ते 28 और 5.5, सॉरी देखिए दोबारा इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। देखिए आपका क्या है, सुवीर है, सुवीर ने दी है 15 परीक्षा है, और रुचिरा है, रुचिरा को लिख दिया हमने एस से, आर से लिखा, रुचिरा को आर से लिख दिया, सुवीर को लिख दिया हमने एस से, सुवीर को एस से लिख दिया, रुचिरा को लिख दिया आर से। इसने 11 परीक्षाएं दी हैं अब तक, और इसकी 4 परीक्षाएं शेष बची हैं, तो जो सुवीर का औसत अंक है वो कितना है, 29 है, और रुचिरा कितना है इनका 11 परीक्षाओं में, वो कितना है, 27 है, 27 है, और 4 परीक्षाओं के बाद शेष बची हैं, तो ये 29 से हमने माना कि हमारा औसत अंक हमें कितना और लाना है, हमने मान लिया 27 ही लाना है, ठीक है, 27 प्लस कर दिया, क्योंकि इसमें अभी कुछ जुड़ेगा। तो ये 29 से 27 कितना कम है, 2 कम है, और टोटल परीक्षा हमारी कितनी होनी चाहिए, 11 हो गई और 4 बची हैं, तो 15। अब हम 2 को गुणा करेंगे 15 से, तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास परीक्षाएं कितनी बची हैं, 4, तो हम 30 को 4 से भाग देंगे, यानी कि 30 को देंगे हम 4 से भाग। जब 30 को 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, इनकी 7.5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 27 इस 27 में इस 7.5 जोड़ देंगे, यानी कि 27 प्लस 7.5, और ये हो जाएगा हमारा 34.5, यानी कि 34.5, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट तरीके से सिखा देगा, आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको गुणा करने में काफी टाइम लगा, लेकिन इस तरह से आप क्वेश्चन सेकंडों में ही बना लेंगे। देखिए मुझे आपको समझाने में टाइम लगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे इस तरीके से, तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे सेकंडों में वो भी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यदि कोहली और रोहित की जो आयु का अनुपात है वो क्या है, 7 और 8 है, तो आपसे कह रहा है कोहली की आयु कितनी होगी। तो देखिए जो कोहली है उसका अनुपात कितना है, 7 है, कोहली का अनुपात 7 है, तो देखिए आपसे पूछ रहा है कोहली की आयु। अब देखिए आप 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, वही क्या होगा, कोहली की आयु हो जाएगी।
तो ये ऑप्शन नंबर ए में देखिए 21 7 से जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। 24 7 से नहीं जाता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 27 7 से नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा 7 से नहीं कटता, ये हमारा आंसर, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में इतना करना है क्वेश्चन को, इतने में आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से, न कि इससे मतलब है क्वेश्चन हमसे कैसे करा है। अभी कुछ लोग कहेंगे कल को 2 ऑप्शन मिल गए, कल को 7 से कटने वाले 2 ऑप्शन मिल गए, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लिया यहाँ पे मिल गया आपको 28, यहाँ 24 लिखा है, यहाँ की मिल गया आपको 28 वर्ष मिल गया, तो 7 चौक 28 होता है, 2 ऑप्शन होगा, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने करा वैसे ही करेंगे। हम यहाँ लेंगे अनुपातों का अंतर, यहाँ आएगा अंतर 1 आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अंतर 1 का नहीं है, कितने का? 3 का। इसका कितना गुना है? इसका 3 गुना है ये। तो जो कोहली है, कोहली का अनुपात कितना है? 7 है, तो 7 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 7 को तो हम 3 से गुणा करेंगे, तो 7 3 21, यानी कि 21 वर्ष कोहली की कोहली की जो आयु हुई वो कितनी होगी? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो वैसे नहीं मिले तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना, तब भी देखिए आप एक लाइन में क्वेश्चन बना लेंगे। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, दोनों तरीके सिखाए आपको, बिल्कुल शॉर्ट तरीके आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है वह निश्चित धनराशि क्या होगी? आपसे यानी कि धनराशि पूछ रहा है जो 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर से मतलब कि 6,800 हो जाती है। यानी कि जी क्या हो रहा है? ये हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 6,800 चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? धनराशि पूछ रहा है, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा है 12.5%, यानी कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8 होती है। अब जिन्हें यह पता नहीं कि 1/8 कैसे होती है तो वो भी सीख लो। देखो ये लिखा है नीचे 2, हम 2 का गुणा करते हैं 12 के साथ में, 12 दूनी 24, 2 का करेंगे 12 के साथ में, 12 दूनी 24, और जो ऊपर 1 है इसे हम जोड़ देते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/2 हो जाएगा। और अब मैंने आपको सिखाया था मुझे अगर यानी कि 25/2 हो जाएगा। और मैंने आपको सिखाया जो प्रतिशत होता है, जब प्रतिशत हम हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 100 आता है, नीचे 100 आता है, यानी कि ये इस तरह से 100 आ गया। तो अब इसे काट लो आप, देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100 कट गया, ठीक है, 4 बार कटा। तो अब इसे कर लो आप, देखिए ऊपर 1 हो जाएगा और जी इसकी 2 की और 4 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, इस तरह से होती है, ठीक है, 1/8। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल था 8, हमारा प्रिंसिपल था 8, यानी कि हमारा जो धन वो हमारा जो धन था वो था 8, और उसमें 1 का हमें ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला, तो वो कितना हो गया? 8 में हमने 1 जोड़ दिया, तो 8 से हो गया हमारा 9 हो गया, 9 हो गया। अब है लेकिन जो टाइम दिया गया है वो दिया गया 2 वर्ष। जब 2 वर्ष दिया गया तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 81। देखिए ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन, यानी कि ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन और ये हो जाएगा प्रिंसिपल। और इसका अंतर लेंगे, ये हो जाएगा ब्याज, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसका अंतर कितना आएगा? यानी 11 में से 4 जाएंगे 7 और 1, यानी कि जो 17 अंतर आया, देखिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा मिश्रधन, यानी कि हमारा म्युनिसिपल हो गया। इसमें क्या होता है? मिश्रधन में क्या होता है? आपका धनराशि और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जुड़ जाता है, यानी कि ये हमारा मिश्रधन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? CI हो गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 17 आया, ये ब्याज हो गया। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 17 नहीं है, कितना है? वो है 6800। जो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 जीरो ही की ही गायब कर देंगे, यानी हमारा जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, लास्ट में 2 जीरो होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ये तो हमारा कट गया। तो देखिए जो हमारा ब्याज दिया गया है वो दिया गया है 68 दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 68 नहीं है, कितना है? इस 17 का कितना गुना है? 17 चौका 68, इसका है ये 4 गुना, तो 4 गुना है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 64 ना होकर 64 कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। 64 की हम 4 की गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि इकाई अंक में हमें डबल जीरो के बाद में 6 मिलेगा, कि हमने 2 जीरो यहाँ गायब कर दिए थे, तो जो जीरो के बाद हमें 6 मिलेगा, कि 4 चौक 16 आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमें गुणा करने की जरूरत भी नहीं है।
और देखिए हमसे पूछता मिश्रधन, तो हम 81 में 4 की गुणा कर लेते तो हमारा मिश्रण बन जाता। हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन को इस तरह से करो, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन आसान बने। आपको हर क्वेश्चन से 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बचाना है हर क्वेश्चन से। जब आप हर क्वेश्चन से सेकंड बचाएंगे तो क्या होगा, जो नया क्वेश्चन होगा उससे आप पूरा टाइम दे सकते हैं और बहुत ही आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होगा। तो जब आप कुछ क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे और ध्यान से करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन भी 100% सही हो जाएगा आपसे। और जब वो क्वेश्चन सही होगा तो आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे और फिर आपकी रेलवे की जॉब एक ही बार में पक्की हो जाएगी, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में बताया एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज दर R+2% होती है तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को यार आप बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है, आप फंस जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप 1 मिनट से कम में क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन सिखाऊंगा कि आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में ही क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए जो हमारी दर दी गई, दर थी पहले कितनी थी, 8% थी। अब क्या करा हमने, आर में 2 जोड़ दिया, आर में 2 जोड़ दिया, तो आर की हमें वैल्यू पता ही नहीं, आर की वैल्यू क्या थी, कोई मतलब नहीं है, हमें आर को हमने छोड़ दिया, आर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन हमें आसान बनाना है और सेकंडों में करना है। तो समय दिया गया हमारा 3 बरस, और हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए हम जो समय हमारा 3 बरस दिया है तो हम 3 की और 2 की गुणा कर देंगे, 3 की और 2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी होता है 6%, यानी 6%। और इसकी वैल्यू दी गई है आपको, ये मतलब जो दर थी हमारी 2% बढ़ी, 2% बढ़ने से क्या हुआ, हमें 84 रुपये अधिक मिले, यानी कि 84 हमें अधिक मिले, 84 रुपये हमें अधिक मिले। तो मैंने देखिए आपको कहा, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, नीचे 100 आता है। तो देखिए 6 का ये कितना गुणा है, 6 का कितना गुणा होगा, 84। तो 6 कम 6 और बच्चे 2, 6 जग 24, यानी कि ये इसका है 14 गुना। अब 14 गुना है, ये 14 गुना आ गया, तो आपको करना क्या है, 14 की और 100 की गुणा कर देना है। 14 की और 100 की गुणा करेंगे, यानी कि 14 इंटू 100 करेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितनी देर मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, इसलिए टाइम लगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, इस तरह क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन होगा, आप 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन बना लेंगे। और अगर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो मैं लिख के ले लो, आपसे 1 मिनट से पहले क्वेश्चन होगा ही नहीं, और ज्यादा तो लगेगा आपको क्वेश्चन टाइम, लेकिन 1 मिनट से पहले आप इस क्वेश्चन को कर ही सकते, बेसिक तरीके से जाएंगे आप तो। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी को कितने समय में भर जाएगी, यानी कि क्या करना है आपको, दोनों पाइप को एक साथ खोलना है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो कल जैसा क्वेश्चन हो देगी हमें उसी तरीके से करना है, न कि हमें हर क्वेश्चन में एक ही तरीका अपनाना है। और हम हर क्वेश्चन में एक ही तरीका अपनाएंगे तो हमें लगेगा टाइम, ठीक है, और हमें टाइम बचाना है अपना। तो हम जैसा क्वेश्चन होगा उसके लिए वैसे ही हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ लिखा है 20 और 30, तो हम 20-30 का गुणा कर देंगे, 20 इंटू 30 कर देंगे। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, दोनों एक साथ, तो जब दोनों को एक साथ कह रहा है तो 20 को 30 को जोड़ देंगे नीचे, 20-30 को जोड़ेंगे तो यह जाएगा 50। अब हमको 50 से भाग देने में दिक्कत आ रही है, 50 से काटने में, तो आपको करना क्या है, तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें 2 से गुणा कर लो, 50 को 100 बना लो, 2 से गुणा करो। जब 2 से गुणा हम नीचे कर रहे हैं तो 2 से गुणा हम ऊपर भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे। तो ये ऊपर हमारा बनेगा 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि ये ऊपर बनेगा 1200 आपका, और नीचे बन जाएगा आपका 100 बनेगा। तो देखिए 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, और जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 से भाग देंगे 12 में तो आपका ये आ जाएगा 12। इस तरह से आपका 12, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 12 घंटे। बताओ कैसा, मैंने आपको इसलिए कहा जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन हमें करना है, ठीक है, हमें क्योंकि औरों से अलग बनना है, न कि हमें औरों की तरह बनना है। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का महत्व समावर्त यानी कि एचसीएफ 2 दिया गया है और 2 संख्याओं का गुणनफल है वो क्या है, 120, तो आपसे कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम ज्ञात की है। देखिए ये क्वेश्चन को आपको मुश्किल से आपको 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, 2 सेकंड, और आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, अगर आपको तरीका पता है।
तो देखिए करना क्या है, जब इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, गुणन दो संख्या गुणनफल हमें दिया जाए, हमसे या तो एचसीएफ पूछा था या एलसीएम पूछा था, तो हमें करना क्या होगा, जो दिया गया है जाए हमें, तो हमें यहाँ 2 से हम भाग दे देंगे 120 में, 2 से भाग देंगे 120 में, तो ये जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन करने में। लेकिन बेसिक तरीके से करेंगे तो आप क्वेश्चन फंस जाएंगे। बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है आपका, ठीक है। तो इनका गुणनफल दिया गया है आपको 120, तो आपने 120 लिख दिया बराबर, और एलसीएम पूछा है आपने, एलसीएम से क्वेश्चन से पूछा गया, तो एलसीएम गुणे, और ये एचसीएफ दिया गया है 2, तो इस तरह से हम काटते हैं, इतना हमें लिखना पड़ेगा, फिर हम इसे काटेंगे 2 से, ये जाएगा 60 बार में, जो हमारा राइट आंसर जाएगा इनकी एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा 60, इनकी इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा और इस तरह से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा करना नहीं है, हम जैसे मैंने अभी सिखाया बस आपको वैसे ही करना है, इनकी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाता हूँ हर वीडियो में। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।